अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे आप? अल्लाह करे कि आप बच्चे खैरियत से हों। प्यारे बच्चों, कल हमने क्लास 4 का उर्दू पढ़ा था। सबक का अनवान था रास्ता चलने के कायदे। तो प्यारे बच्चों, आप अपनी क्लास 4 की उर्दू निकालें और पेज नंबर 53 पे जाएं। तो प्यारे बच्चों, हमने इसके 2 पैराग्राफ पढ़े हुए हैं। आज हमें इसका दूसरा पैरा पढ़ना है। तो प्यारे बच्चों, सबक का अनवान है रास्ता चलने के कायदे। तो प्यारे बच्चों, आज हम इसके बारे में जानेंगे कि जब हम किसी शहर में किसी सड़क के किनारे चलते हैं तो हमें कौन कौन से असूल अपनाने हैं, और अगर हम गाड़ी चलाते हैं तो हमें गाड़ी कैसे चलानी है, गाड़ी को किस साइड में रखना है, तो गाड़ी कहाँ रोकनी है और गाड़ी को कब हमें आगे लेना है। तो इसके लिए जो सड़क होती है उसके ऊपर सिग्नल लगे होते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज हम उनके बारे में जानकारी हासिल करें। तो चलो प्यारे बच्चों, हम शुरू करते हैं। चौराहों पर जो सिग्नल लगे होते हैं, इनमें लाल रंग चलती हुई गाड़ियों को रुकने, पीला रंग ठहरी हुई गाड़ियों के लिए तैयार रहने और हरा रंग दोबारा चलने का इशारा है। कहीं कहीं सड़क पर स्याह और सफ़ेद हाथ खींचे हुए होते हैं। इसे ज़ेब्रा क्रॉसिंग कहते हैं। इस जगह पर पैदल चलने वालों का सड़क पार करना मुनासिब है, लेकिन सड़क पार करते हुए दाएं बाएं देखना ज़रूरी है। एक ही सड़क होने की सूरत में सड़क के बीचों बीच सफ़ेद लकीर खींची हुई होती है। इसका मतलब यह है कि बाएं तरफ की आधी सड़क जाने वाली गाड़ियों के लिए, जबकि दाएं तरफ की आधी सड़क आने वाली गाड़ियों के लिए है। तो प्यारे बच्चों, तो हमने इसके बारे में पढ़ा कि जो चौराहे होते हैं जहाँ चार साइडों से सड़क आके मिली होती है, एक साइड से भी सड़क, दूसरी साइड, तीसरी, चौथी साइड, उसको चौराहा कहते हैं। तो इनमें सिग्नल लगे होते हैं। लाल रंग के जो होते हैं वो गाड़ियों को रुकने के लिए होता है, और पीला रंग जो होता है वो गाड़ियों को तैयार रखने के लिए, और हरा रंग जो होता है वो होता है गाड़ियों को चलने के लिए। तो कहीं की ज़ेब्रा क्रॉसिंग भी होते हैं। तो वो जगह ऐसी होती है जहाँ पर पैदल चलने वालों को क्रॉस करना पड़ता है। तो आपने देखा है कि सड़क के बीच में एक सफ़ेद लकीर लगी होती है। सड़क को 2 हिस्सों में बांटा होता है। तो ये 2 हिस्से किस लिए बांटे होते हैं? एक आने वाली गाड़ी के लिए रास्ता और एक जाने वाली गाड़ी के लिए रास्ता। तो प्यारे बच्चों, मैं एक बार फिर पढ़ता हूँ, मुझे उम्मीद है कि आप अच्छी तरह उसको सुनेंगे। चौराहों पर जो सिग्नल लगे होते हैं, इनमें लाल रंग चलती गाड़ियों को रुकने, पीला रंग ठहरी हुई गाड़ियों के लिए तैयार रहने और हरा रंग दोबारा चलने का इशारा है। कहीं कहीं सड़क पर स्याह और सफ़ेद हाथ खींचे हुए होते हैं। इसे ज़ेब्रा क्रॉसिंग कहते हैं। इस जगह पर पैदल चलने वालों का सड़क पार करना मुनासिब है, लेकिन सड़क पार करते हुए दाएं बाएं देखना ज़रूरी है। एक ही सड़क होने की सूरत में सड़क के बीचों बीच सफ़ेद लकीर खींची हुई होती है। इसका मतलब यह है कि बाएं तरफ की आधी सड़क जाने वाली गाड़ियों के लिए, जबकि दाएं तरफ की आधी सड़क आने वाली गाड़ियों के लिए है। तो प्यारे बच्चों, हमने इसके बारे में जानकारी हासिल की कि हमें जब सड़क पर चलते हैं तो हमें कैसे चलना है, अपनी अगर गाड़ी चलाते हो तो गाड़ी कैसे रखनी है। जब हम किसी चौराहे पे जाते हैं तो वहाँ सिग्नल लगे होते हैं, ट्रैफिक सिग्नल होते हैं, वहाँ हमें कुछ सिग्नल पे रुकना है, और कौन सी जो बत्ती जलेगी तो हमें आगे निकलना है, और कौन सी बत्ती जब जलेगी तो हमें अलर्ट रहना है कि हम अभी निकलने वाले हैं। तो प्यारे बच्चों, इसने ये भी कहा कि अगर आप जो ज़ेब्रा क्रॉसिंग करते हो, सड़क क्रॉसिंग करते हो, तो अपने दाएं बाएं देखना है। ऐसा ना हो कि कोई गाड़ी आ जाए जिससे आपको टक्कर लग जाए और आप जख्मी हो जाएं, या आप अपनी जान से हाथ गंवा बैठे। तो प्यारे बच्चों, ये इसीलिए दिखाया गया है कि हमें
کیسے اپنی سیفٹی کرنی ہے، اپنی گاڑی جب ہم گاڑی چلاتے ہیں تو اس گاڑی کو کیسے بچانا ہے۔ تو پیارے بچوں، آج کا سبق یہی ختم ہوتا ہے، تو کل ہم آگے پڑھیں گے۔